नमस्ते क्लास 11th, वो जो 10th पास कर गए, बता ही दिए थे पहले कि पास तुम कर गए, तो वी शुड स्टार्ट क्लास 11th, क्योंकि हमारा कंपटीशन उन बच्चों के साथ है जो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो थोड़ा कंपटीशन में लाइव रहने के लिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। क्या पता कितना बेस्ट दे पाए हम आपको तुम्हारा लेवल का, लेकिन देने का पूरा ट्राई। तो क्लास 11th के बच्चों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि देखो भाई, तुम पहले क्लियर कर लो। कमेंट में काफ़ी सारे मैसेज आए, व्हाट्सएप पर भी काफ़ी सारा मैसेज आया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ का भी बात हो रहा है टीचर से, टीचर जुड़ रहे हैं हम लोगों से। हर इंडिविजुअल का वीडियो अपलोड होना स्टार्ट होगा 2, 3, 4 दिन तक, 5 दिन तक, ये समझो पूरा 1 वीक तक हम लोग अपलोड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आफ्टर दैट आपका एडमिशन होना चाहिए। अब आने जाने को तो मना ही नहीं है, वैसे भी आप फ़ोन कर लें, पेटीएम करो, गूगल पे करो, अकाउंट नंबर लीजिए, पेमेंट करिए, व्हाट्सएप के थ्रू आप जानकारी लीजिए कि पेमेंट कितना लेना है। आप चाहें तो बायो का सब्सक्रिप्शन लीजिए, केमिस्ट्री का लीजिए, फिजिक्स का लीजिए, मैथ का लीजिए। सारे प्लेटफॉर्म हम ट्राई कर रहे हैं बनाने का, ठीक। तो आपका जैसे ही इनरोलमेंट हो जाएगा तो आफ्टर 1 वीक हम लोग ये यूट्यूब पर वीडियो ऐसे अपलोड नहीं होगा, सिर्फ उनको लिंक मिलेगा जिनका एडमिशन हमारे यहाँ हो चुका है। तो ये भी थोड़ा तैयार रहो, ठीक। चलो थोड़ा सा हिंट दें, फर्स्ट टाइम हम क्लास 11th को अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। चलो तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, 2 मिनट का इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गया। ब्राइटनेस साफ है, दिख भी हम साफ रहे हैं, ठीक। चलो हमारा पहला यूनिट, फर्स्ट यूनिट, पहला चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। इससे हम लोग बात करते हैं। आइए फोकस करेंगे द लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर के नाम के जगह पे अगर हम ये कह दें कि इस चैप्टर का नाम लिख दिया जाए बायो मीन्स लिविंग, और वर्ल्ड में अगर घूम के देखें तो सब एक जैसे लाइफ तो दिखते नहीं है, सब अलग अलग लाइफ दिखता है हमें, डिफरेंट लाइफ। तो डिफरेंट के लिए एक वर्ड हम जान के बैठे हैं, डाइवर्सिटी। तो पहला एक बायोलॉजिकल वर्ड बनाया गया, हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो का डाइवर्सिटी। इस पूरे चैप्टर का कंसर्न रहेगा कि किस प्रकार से आप बायोडाइवर्सिटी को पढ़ेंगे कैसे। फिर अगला चैप्टर जब आएगा, उसका अगला चैप्टर आएगा तो बताएगा किसको आप पढ़ रहे हैं। हम इसका रिलेशन ढूंढना स्टार्ट करें तो क्लास 9th का एक चैप्टर हुआ करता था, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वही है। पूरा यूनिट बायोडाइवर्सिटी है, हम स्टार्टअप कर रहे हैं इधर से, ठीक। एकदम बेसिक, पहले भी कहे हुए हैं कि 9th और 10th तक तो आपको यह सीखना है कि पढ़ना कैसे है। पढ़ाई तो सब बातें दोहराई जाएंगी, तो चलो दोहरा देते हैं। दोहराने में हम बात दोहराएंगे कि लाइफ का वर्ल्ड, लाइफ की डाइवर्सिटी को देखना है। तो हम पहले बात करेंगे कि लिविंग यानी कि लाइफ क्या है। बहुत ही बेसिक, 9th क्लास से 10th क्लास से आप बिल्कुल जानते चले आए होंगे। लाइफ क्या है, व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी। तो पहला सर्च या समझो कि पढ़ने का स्टार्टअप कर रहे हैं हम लोग, तो बात ये करने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे लाइफ का, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग। अब 9th और 10th में जो पढ़ के आया ना, उसका हम लोग एडवांस वर्जन करेंगे। शब्दों का खेल रहेगा। आने वाले फ्यूचर में जब नीट वगैरह का एग्ज़ाम देते हैं तो बायोलॉजी काफ़ी आसान होता है, सब लोग को बायोलॉजी जानते हैं, सब लोग बायोलॉजी पढ़ा देता है। बच्चे को बायोलॉजी में कम समय देना चाहिए क्योंकि आसान होता है, ठीक। अगर हम बैठ के पूरा बायोलॉजी में ही आपको लगा दिन भर तो गलत टीचर है वो, क्योंकि बायोलॉजी बहुत आसान है किसी को दिन भर लगवाना। उसमें आपको ज़्यादा समय फिजिक्स और केमिस्ट्री को देना है। थोड़ा हमसे पढ़ लीजिए बायोलॉजी, बुक NCERT को फॉलो करें, एक शब्द NCERT से बाहर का नहीं, ठीक। तो हम स्टार्टअप कर रहे हैं, तो हमने वर्ड स्टार्ट किया कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक। एक और पॉइंट हम शेयर करेंगे आपके साथ। पूरा क्लास 11th
में किसी को बोर्ड का एग्ज़ाम देना नहीं है, बोर्ड का एग्ज़ाम तो पता नहीं, मजाक बना दिया सब। तो जब बोर्ड का एग्ज़ाम देना नहीं है तो हमें झूठ मूठ का एक ऐसा नोट्स नहीं बनाना है जो भारी भरकम सा हो। हमें सिर्फ की पॉइंट पे बात करना है ताकि जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों उसको बड़े आराम से हम बना सकें। ठीक, आसान बात। तो चलो की पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक 9th 10th में हम लोग 2-4 बात करके छोड़ देते हैं, थोड़ा बड़ा करेंगे। हम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। जो भी कैरेक्टरिस्टिक का बात करेंगे उसमें हम लोग ये सवाल पूछेंगे कि क्या ये एंटायर लाइफ का एक बेसिक क्राइटेरिया है, कैरेक्टरिस्टिक डेफिनेशन है फॉर बीइंग लाइफ, कि जो भी ग्रो करेगा, वर्ड ग्रोथ, ठीक, जो भी ग्रोथ करेगा, मतलब अभी और भी आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 4 हेडिंग बनाया गया है। हम 4 हेडिंग को डिफाइन करेंगे। ग्रोथ की बात करेंगे, रिप्रोडक्शंस की बात करेंगे, मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे और कंससनेस की बात करेंगे। 4 पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। खूब अच्छा सा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन इज़ द बेसिक क्राइटेरिया फॉर ऑल लिविंग बीइंग। ये एक मेन क्वेश्चन मेरे माइंड में रहना चाहिए और तब पढ़ते हैं। तो चलो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो वो है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब छोटे से बड़ा हो जाना। ग्रोथ का मतलब की बात करें तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। जैसे सेल बोलेंगे तो हम लाइफ के पास चले आएंगे। लाइफ का नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ रहा है, जानते होंगे एक प्रोसेस होता है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न करेगा और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 करेंगे तो लाइफ कैन ग्रो। नंबर 1। एक पॉइंट यहां पर बात करते हैं, एक्सेप्ट लिखे तो शायद हम कहना चाहते हैं कि ऐसे भी सेल हैं जिनका नंबर नहीं बढ़ता है। एक्सेप्ट इन मसल्स सेल एंड न्यूरॉन। तो एक अच्छा इंफॉर्मेशन हो गया ना कि आपके बॉडी का न्यूरॉन का जो नंबर है ना वो इंक्रीज नहीं करता है। छोटे थे तब जो आपका मसल्स का नंबर था, मसल सेल का नंबर था, बड़े हो गए तो भी मसल्स का सेल का नंबर वही है, वो नंबर में इंक्रीज नहीं करते हैं। हाँ, तो फिर छोटे थे तो मसल्स अपना कम था ना, अब बड़े हो गए तो मस्कुलर बॉडी हो गया, राइट। ठीक, तो हमारा मसल्स वही है, हाँ वही है, तो फिर तो उसको थोड़ा स्ट्रेच करके बढ़ाया गया है। तो इंक्रीज इन, अगर नंबर में इंक्रीज ना कर सके तो इंक्रीज इन साइज और शेप। तो वो मसल्स वाला शेप को खींच खांच के बढ़ा दिया गया है। ठीक, तो आसान सा एक बात निकल के आ गया। तो एक छोटा सा पॉइंट हमारे सामने, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, यानी कि सेल डिवीजन हो जाएगा। एक्सेप्ट इन मतलब मसल सेल्स और न्यूरॉन को छोड़कर ये बात साइज और शेप की बात कर लेते हैं। ठीक, आसान बात, नो प्रॉब्लम। ठीक, वेरी सिंपल। और बात करें ग्रोथ जो होता है, अब हमारे लिए तो 2 कैटेगरी बड़ा सिंपल है, एक है प्लांट और एक है एनिमल। हम प्लांट में ग्रोथ देखें, एनिमल में ग्रोथ देखें, इनके अलावा भी अर्थ पर लाइफ होता है। ठीक है, तो हम प्लांट में बात करें, एनिमल में बात करें, तो कहते हैं एनिमल का जो ग्रोथ है, जब बोलेंगे शब्द ग्रोथ, आप समझ लो कि नंबर में इंक्रीज हो रहा है, शेप साइज में चेंजेस हो रहे हैं, वो भी सब ग्रोथ है। एनिमल का ग्रोथ एक लिमिट, एक उम्र तक बढ़ता है फिर रुक जाता है। हम छोटे थे, नंबर ऑफ सेल बढ़े जा रहे हैं, हम बड़े होते जाते एक लिमिट तक बड़े होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बड़ा होते होते दीवार ठेका देंगे ऊपर का, नहीं। ठीक, हम एक लेवल पे जाकर रुक जाते हैं। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हमारा साइज नहीं बड़ा हो रहा है। हाँ, एक छोटा सा घटना चलता है, अगर कहीं का सेल, कहीं का टिश्यू कट छट जाता है तो वहाँ फिर से सेल अपने आप को डिवीजन कर वहाँ का संख्या बढ़ाकर उस जगह को हील कर देगा, रिपेयरिंग कर देगा। तो हमेशा तो कटता छटता नहीं है,
तो वो एक स्पेशल केस हो गया। तो हमारे एनिमल में जो ग्रोथ है वो डेफिनिट है, या कह दो कि लिमिटेड है, जो तुम समझ लो। लिमिटेड घबरा गया, लिमिटेड है, डेफिनिट और लिमिटेड है, नो प्रॉब्लम। ठीक, आसान बात है। तो प्लांट के केस में देखते हैं तो सर प्लांट भी तो जाकर ऊपर ठिकाने देता है, हाँ, लेकिन प्लांट में तो लीफ का निकलना तो रेगुलर बेसिस पे होता है, फ्रूट का, फ्लावर का, वो तो हमेशा निकलते रहते हैं। तो एट सर्टेन प्लेसेस रेगुलर है। तो यहाँ पर प्लांट में ग्रोथ जो है ना डेफिनेट नहीं है, वो इनडेफिनिट है। वर्ड डेफिनिट और इनडेफिनिट बुक यूज करता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछने के लिए, और अनलिमिटेड। ठीक, अनलिमिटेड हम लोग समझते हैं। ठीक, तो प्लांट में इनडेफिनिट और अनलिमिटेड ग्रोथ, एनिमल में डेफिनिट और लिमिटेड ग्रोथ होता है। आसान बात है, कोई दिक्कत नहीं। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट, अभी देखो एक ही वर्ड पे बात हो रही है, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट, नोट करने लायक कंसेप्ट, क्या यूनिसेलुलर अगर कोई लाइफ है, कि बात तो लिविंग बीइंग की बेसिक क्राइटेरिया की हो रही है, सारे लाइफ को कंसिडर करना पड़ेगा। तो प्लांट एनिमल तो देख ही लिए सामने सामने, यूनिसेलुलर कोई बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर लाइफ में जो वर्ड ग्रोथ है और जो वर्ड रिप्रोडक्शन है, ये दोनों वर्ड आपस में सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स मतलब एक जैसा, मतलब तुम रिप्रोडक्शन कह लो इन टर्म ऑफ बैक्टीरिया, या कह लो ग्रोथ, दोनों बात बराबर है। कैसे? अगर एक अमीबा है, ये टूटकर दो बन गया। अभी जैसे कि बात कर रहे हैं कि व्हाट इज ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर इज कॉल्ड ग्रोथ। तो इन दैट सेंस हमारा नंबर तो इंक्रीज हो गया ना, एक था अमीबा, दो बन गया, दिस इज द ग्रोथ। बट ये तो रिप्रोडक्शन भी हो गया ना, एक नया लाइफ का फॉर्मेशन भी हो गया। तो इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोथ वर्ड ना कंफ्यूज करता है, वो तो रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक, थोड़े डाउट आना शुरू हो गया। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या ग्रोथ इज द डेफिनेट क्राइटेरिया फॉर लिविंग बीइंग? नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड ग्रोथ क्लियर नहीं है। ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों आपस में मिक्सअप है। ठीक, और एक और पॉइंट पे हम जोड़ लें, जो अब देखो इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे आपको लिखना है, हम यहाँ लिख रहे हैं कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब एक दो ऐसे बातें दिखें जिसपे हमारा ये ग्रोथ वन ऑफ द बेसिक क्राइटेरिया फॉर ऑल लिविंग बीइंग नहीं बनेगा। क्या? समझिएगा, अगर हम बिल्डिंग की बात कर लें, दो फ्लोर का था, उसे हम 3 फ्लोर का बना सकते हैं, राइट? 2 मंजिला बिल्डिंग 3 मंजिला बन गया, तो देख के लगेगा कि ये तो ग्रोथ हुआ। ठीक, पहाड़ वहाड़ है, उस पर हवा बहते गया, धूल जमते गया, जमते 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 टीला बन गया। ठीक, तो भी छोटा से बड़ा हो गया, तो वो भी ग्रोथ है। ग्रोथ तो सिंपल सा वर्ड, छोटा से बड़ा हो जाना, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ, वेरी सिंपल। तो इन केस ऑफ accumulation of material on anything के जगह पे बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग पे। अगर नॉन लिविंग थिंग पर हम कुछ जमा करते जाएं तो इट सीम्स लाइक इट ग्रोज, वो बड़ा हो गया, लेकिन वो ग्रोथ नहीं है। हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं तो हम पर ऊपर से कुछ साटा नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि मम्मी मार्केट से सेल खरीद के ला कर हमारे ऊपर छापते गई, जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा था उसमें ज़्यादा छाप दिया गया है, ऐसा नहीं है। हम छोटे से बड़े हुए हैं, हमारा जो नंबर इंक्रीज हुआ है, साइज इंक्रीज हुआ है, वो इंटरनल है। हम उसके लिए खाए पिए हैं, कुछ तो डाले हैं बॉडी के अंदर में, पता नहीं क्या हुआ और एक नया सेल बनने लगा, साइज बढ़ने लगा, इंटरनल है। ये चीज़ एक्सटर्नल हो गया।
लेकिन टर्म ग्रोथ तो यहाँ पर भी सूट करेगा। तो कभी एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आएगा, देखिएगा लैंग्वेज का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। अबाउट 50 to 60% क्वेश्चन तो नीट के भी अगर आपको सिर्फ डाटा याद है तो आप बना दोगे। पूरा चैप्टर, पूरा ये क्लास 11 का सारा पढ़ाई तुम्हारे दिमाग में है तो तुम 50-60 क्वेश्चन तो ऐसे ही बना देगा। उसके लिए इंटेलिजेंसी की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, 2-4 जगहों पर 10-12 क्वेश्चंस में स्टेटमेंट को प्रिसाइजली समझना पड़ेगा। क्वेश्चंस रहेंगे कि बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक फीचर, बेसिक डेफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन में रहेगा ग्रोथ, तो वो ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि वो वर्ड ग्रोथ तो सबके लिए सूटेबल हो जाएगा, इवन नॉन लिविंग बीइंग के लिए भी सूटेबल हो जाएगा। बड़ा सा पहाड़ है, पता नहीं उस पर क्या क्या कब का जमा हुआ है, तब जाके आज एक बड़ा सा माउंटेन दिख रहा है आपको, तो वो सब ग्रोथ में आ जाएंगे, लेकिन बेसिक क्राइटेरिया फॉर लिविंग बीइंग नहीं होगा। हाँ, थोड़ा समझना, टर्म की बात करें, अगर हम टर्म में एक टर्म बोले इंट्रिंसिक, IN से अंदर, EX एग्जिट बाहर का सेंस हुआ, तो ये हो गया एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो अगर वही सवाल रहे और ऑप्शन में रहे इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो हाँ, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। ठीक, तो होपफुली आपको सिर्फ इसका एक ले लेना है, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर बैठ के बना लीजिएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने इस सिर्फ एक क्राइटेरिया पे बात किया और एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अच्छे ऑप्शन पे काम कर लिए, नो प्रॉब्लम। ठीक, अब हमें थोड़ा इसको मिटाना होगा, तो टाइम ना लगे तो हम वीडियो पॉज कर देते हैं, फिर जादू कर देते हैं, गायब हो जाएगा। 1 सेकेंड, चलिए वापस, ध्यान से गायब हो गया, वापस आ गए हम लोग। आइए बात करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला बात हो गया ग्रोथ के ऊपर, तो ग्रोथ, सिर्फ वर्ड ग्रोथ इज नॉट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। हाँ, इंट्रिंसिक ग्रोथ कुड बी द आंसर। दूसरा टर्म अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शंस टू प्रोड्यूस न्यू लाइफ। तो वह लाइफ वह है जो नए लाइफ को प्रोड्यूस करे, ये अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो क्या उसे बेसिक माना जाएगा? बेसिक का मतलब समझ रहे हैं ना, कि कहना चाहते हैं कि क्या हर लाइफ इसको करता है क्या? ग्रोथ हर लाइफ करता है क्या? कोई और तो नहीं कर रहा है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए, जो उसका विरोध कर दे? जो अभी हम पत्थर उत्थर को बड़ा करके दिखाया आपको, बिल्डिंग 2 मंजिला से 3 मंजिला हो गया, वो भी ग्रोथ है, लेकिन टर्म गबड़ा गया। ठीक, बात करते हैं तो हम देखते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि रिप्रोडक्शन हमारे लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जानते होंगे। हम लोगों के लिए एसेक्सुअल 2 तरीके बनाया है लाइफ ने। ठीक, तो कोई सेक्सुअल करे चाहे एसेक्सुअल करे, कर तो रिप्रोडक्शन रहा है। सेक्सुअल में बहुत बेसिक बात कर दें, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अगर होते हैं, फ्यूजन कहें या कहें सिनगैमी। हालांकि क्लास 10th में तुम प्लांट के लिए पढ़ा है, लेकिन फ्यूजन मतलब मिलना, मतलब सिनगैमी। वर्ड सुनते रहिएगा, छोटे छोटे वर्ड्स आपको अभी से आगे चलकर किसी अनदर चैप्टर में आएंगे, अभी से सुनते 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 यूज्ड टू हो जाओगे। बायोलॉजी में 50% रट्टा मारने वाला चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ वाला बात होता है। साथ में चलिए, लगेगा नहीं कि 50% का 50% रट्टा मारना होगा, उसका कम में ही काम चल जाएगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलो, तो ये एक वर्ड हो गया। एसेक्सुअल में हम बड़ा बात कर लें, क्लास 10th में अगर अच्छे से पढ़ के आए होगे, गांव के मास्टर से पढ़ के आए होगे, वो भी ठीक से पढ़ के आए होगे, तो मास्टर ने बताया होगा कि एक तो पहला वर्ड कि विदाउट गैमिट, एसेक्सुअल में बिना गैमिट का है, लेकिन ये भी पढ़ाया होगा, और विथ गैमिट, गैमिट भी हो सकता है एसेक्सुअल में। अब आए मत करना, जब पढ़ाएंगे तो पढ़ना, अदरवाइज 10th में तुमको मास्टर ने पढ़ाया होगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक, हटाओ, सबसे इंपॉर्टेंट तुमको नहीं समझ में आए, एक वर्ड साफ साफ कह दें, विदाउट फ्यूजन। अब फ्यूजन में कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक और वर्ड दे देते हैं, फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन का अगर लाइफ बनता है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लास 10th में भी तुम बेसिक सा समझ के बैठे होगे कि जो ब्रायोफिल्म का प्लांट है, आपका
गुलाब का पेड़ है, उसके टहनी को भी काट के लगा दीजिएगा तो एक नया गुलाब का पेड़ बन जाता है। तो उसने नया बनाया ना, लेकिन उसमें गैमिट क्या लगता है, गैमिट नहीं बने होंगे क्या? फ्लावर है तो गैमिट तो होगा ही होगा, लेकिन हमने गैमिट को मिलने नहीं दिया ना। बिना गैमिट के इन्वॉल्वमेंट का हमने नया लाइफ बना दिया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, कुछ भी करो, एसेक्सुअल करो, सेक्सुअल करो, हर लाइफ करता है जी, हर लाइफ करता है। लेकिन अब इसमें होगा प्रॉब्लम। ठीक, अब हम बात करें प्रॉब्लम की, मतलब हमारा तो मेजॉरिटी में क्वेश्चंस क्या चल रहा था आज का कि क्या हमारा दैट वर्ड रिप्रोडक्शन इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्या हर ऑर्गेनिज्म को ये काम करना ही पड़ेगा? तो देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं, जैसे कि थोड़ा ध्यान देंगे, मतलब कुछ ऐसा लाइफ है जिनको रिप्रोडक्शन करते ही नहीं हैं। जैसे म्यूल, हिंदी में कहते हैं खच्चर, ये बना होता है मेल डंकी और फीमेल हॉर्स। ठीक, ये बदलेगा तो इसका नाम बदल जाएगा। अगर मेल के जगह फीमेल डंकी लेंगे और फीमेल हॉर्स के जगह पर मेल हॉर्स लेंगे तो उसका नाम हाइन होता है। हाइन हिना आ जाएगा, हटाओ, बुक में आपका म्यूल है, मिलेगा भी आगे। तो कह रहे हैं म्यूल जो है, जो कि इन दोनों के मिलने से एक नया लाइफ बना है, ये स्टेराइल होता है। स्टेराइल का मतलब कि नॉट एबल टू प्रोड्यूस गैमेट, नॉट एबल टू फ्यूज गैमेट, नॉट एबल टू प्रोड्यूस न्यू वन। कोई नया लाइफ बनाएगा नहीं। नया लाइफ नहीं बनाएगा मतलब रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, फिर भी ये लाइफ है ना। तो इस खच्चर से पूछा जाए कि रिप्रोडक्शन इज योर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, ये बोलेगा नहीं। समझ रहे? एक और एग्जांपल की बात कर लें, वर्कर हनी बी, सुने होंगे, यही सब तो पढ़ाया गया होगा। जब पढ़ाया गया होगा एसेक्सुअल में, विथ गैमिट से भी एसेक्सुअल होता है। वर्कर हनी बी, ये भी स्टेराइल होते हैं। इनका काम सिर्फ होता है हनी का कलेक्शन, और ये नए लाइफ को बनाने में सपोर्ट नहीं करते, नया लाइफ बनाते भी नहीं है, फिर भी लाइफ है। आप ये भी कह सकते हैं इनफर्टाइल ह्यूमन, कई सारे ह्यूमन हैं जो किसी बीमारीवश नए लाइफ को, नए बच्चे को बर्थ नहीं कर सकते हैं, स्टिल दे आर लाइफ ना। तो बेसिक सा बात है कि कई सारा एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो ये इंडिकेट करते हैं कि दैट रिप्रोडक्शन इज नॉट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। तो सीधा छट गया, ग्रोथ में तो कुछ बातें भी आ गई थी। देखो, ये लाइफ करता है, लाइफ करता है और लाइफ के लिए होना चाहिए, यही आज का टॉपिक है अपना। ठीक है, ग्रोथ में तो कुछ चांसेस भी था कि कुछ इंट्रिंसिक वर्ड लगाकर हम लाइफ का काम कर लेंगे, लेकिन रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। इवन ये बात तो क्लास 10th के रिप्रोडक्शन में भी समझाया गया होगा कि रिप्रोडक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल, इट इज रिक्वायर्ड फॉर स्पीसीज, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ। ठीक, बेसिक सा बात, होपफुली हमने सारे बात को पकड़ लिया। तो दिस इज दैट वर्ड रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। तो आप फिर इसे आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे, हम फिर चौथे गैप करके तीसरा पॉइंट पे बात कर लेते हैं। ठीक, जादू करते हैं, तुरंत देखो जादू होगा। चलो गैप, फिर से नया आ गया हम लोग। अब तीसरा वर्ड जो एनसीईआरटी ले चलता है, एक वर्ड लेके चलता है, वर्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म अच्छा वर्ड, समझिएगा। ठीक, अब तो हम लोग बड़े हो गए ना, 10th पास कर चले आए हैं, अच्छे टीचर से पढ़ के, गांव में अच्छे मास्टर से पढ़ के आए होगे। ठीक, हम लोग भी हेल्प कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के बारे में एक लाइन कह देते हैं, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इन सेल। हालांकि सिर्फ वर्ड केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? एनी केमिकल रिएक्शंस। अगर कोई X है कन्वर्टेड इनटू Y, दिस इज केमिकल रिएक्शंस। हम पता करके बैठते हैं कि कोई भी लिविंग बीइंग होगा, सेल का बना होगा, उस सेल के अंदर इस टाइप का रिएक्शंस होता है। जैसे मान लो कोई रिएक्शंस हो ना हो, रेस्पिरेशन नाम का रिएक्शंस तो हो ही रहा होगा। ऐसा कोई लाइफ नहीं जो ये रिएक्शंस ना करता हो सेल के अंदर। सवाल तो अपना वही है कि क्या दिस विल बी आवर 100% एक्यूरेट
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ की नहीं, यही सवाल लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। 4 ऑप्शन भी ले चलने वाले हैं, 2 ऑप्शन तो दिख ही रहा है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वर्ड। रिप्रोडक्शन क्लियर कट फेल है, ग्रोथ में तनी मनी हाँ करके बातें होगी, ठीक है। हाँ जी, तो रेस्पिरेशन, वेरी गुड वेरी गुड। दिस रिएक्शंस अगर हमारे दिस रिएक्शंस को कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ठीक है। अब समझो, दिस इज लिविंग रिएक्शन। वर्ड पे थोड़ा ख्याल करिएगा, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। लिविंग रिएक्शन, हट तो देखिए, लिविंग रिएक्शन, दिस इज लिविंग रिएक्शंस। हमने इस लिविंग रिएक्शंस को कैरी इन लैब, हमने लैब में भी कर दिया। हमने ग्लूकोज को उठाया लैब में, और लैब में ग्लूकोज को तोड़ा, उसमें से एनर्जी निकाल लिया। लिविंग रिएक्शन था। लैब में अगर कोई काम करते हैं तो एक वर्ड होता है इन विट्रो, इन विट्रो कंडीशन। तो किसी लैब में, किसी बीकर में रखा हुआ कोई रिएक्शंस को, लिविंग रिएक्शंस को करा दें हम, तो वो लाइफ नहीं है। हाँ, लाइफ का लिविंग रिएक्शंस है। सिर्फ लिविंग रिएक्शन, सिर्फ वर्ड मेटाबॉलिज्म एक बेसिक क्राइटेरिया नहीं हो सकता है। अगर बेसिक क्राइटेरिया होता तो सिर्फ और सिर्फ ये बातें सेल में ही होता, कहीं और नहीं होता। ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस या अन्य कोई भी केमिकल रिएक्शंस हैं, वो प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ सेल में होता, बाहर हम कर ही नहीं पाते। तो कह देते कि यस 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 दैट रिएक्शंस इज ओनली अकर्ड, अगर रिएक्शंस हो रहे हैं दैट मीन्स इट इज़ लाइफ, इट इज़ इन लाइफ। बट ऐसा नहीं है। दैट लिविंग रिएक्शंस को हम परफॉर्म कर सकते हैं इन आवर लैब, इन विट्रो कंडीशन। एक और वर्ड होता है इन वीवो, VIVO, वीवो ओपो, ठीक। वीवो कंडीशन मतलब क्या, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर। समझ पा रहे क्या करें? तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सेंटेंस बन जाता है। ओनली वर्ड मेटाबॉलिज्म क्लियर नहीं है। हाँ, मेटाबॉलिज्म इन सेल, ऐसे लिखा है, मेटाबॉलिज्म इन सेल इज द बेसिक क्राइटेरिया। सेल के अंदर का मेटाबॉलिज्म अगर है तो वो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। तो हम सिर्फ केमिकल रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे, केमिकल रिएक्शंस विथ सेल, यानी एक तो रिएक्शंस भी होना चाहिए और प्लस सेल भी होना चाहिए। अगर सेल नहीं है, रिएक्शंस है सिर्फ, तो वो लिविंग नहीं है। सिर्फ सेल है और उसमें रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं तो भी वो लिविंग नहीं है। इन द केस ऑफ डेड सेल, आपका बेंच बना हुआ होगा, सेल का बना हुआ है, बेंच है ना, लकड़ी का बना है, तो सेल का बना हुआ, देयर मस्ट बी द सेल। लेकिन वो सेल में तो कोई रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, तो वो डेड है, वो लिविंग नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो इसमें भी थोड़ा लेकिन आया ना, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट आया ना, कि सिर्फ मेटाबॉलिज्म हमारा नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म विथ सेल। समझ में आ रहा है? इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ। ये लाइन सटीक बैठ जाएगा, आसान से बैठ जाएगा। और इसी को कह दें, एक और वर्ड आते हैं सेलुलर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये या तो ऑप्शन में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन कह दिए तो सिस्टम बन गया और सिस्टम काम कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। ठीक, समझ पा रहे बात को? क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग कि सिर्फ वर्ड मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस, ऐसे लिखना चाहिए था, केमिकल रिएक्शंस। एनी केमिकल रिएक्शंस दैट लाइक रेस्पिरेशन, लिविंग रिएक्शंस है, हम कैरी करा सकते हैं इन विट्रो कंडीशन यानी इन लैब में, तो वो लिविंग रिएक्शंस है, लिविंग थिंग नहीं है। हाँ, तो इस पे तो पॉइंट क्या माना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म विथ सेल, मेटाबॉलिज्म इन सेल इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो देख पा रहे होंगे ये तीसरा भी हो गया, तीसरा भी पॉइंट हमारे पास आ गया जिसमें थोड़ा सा लेकिन वर्ड है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक वर्ड है, कॉन्ट्राडिक्ट टाइप का बात हो गया। तो इसको भी आप फटाक से लिख लेंगे, तीसरा भी लिख लीजिएगा और चौथा करके कंप्लीट कर देते हैं क्लास फटाफट, फिर गायब करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम पॉज करते हैं। चलिए आगे हम लोग वापस। नंबर 4 कंसिस्टेंस, एक और प्रॉपर्टी लेके आते हैं।
हालांकि पहले लिख चुके हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसमें कोई लेकिन ही नहीं है। कंसियसनेस का मतलब कंसस, आप कंसस हैं, आप कंसस हैं, मतलब क्या है, आप सेंसेबल हैं, टू सेंस द चेंज इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में हो रहे चेंज को अगर आप सिर्फ सेंस कर जाते हैं तो लिविंग बीइंग है। दुनिया का कोई भी ऐसा लाइफ नहीं है जो कंसस नहीं है। अगर वो लाइफ है तो इट शोज कंससनेस प्रॉपर्टी। मीन्स प्लांट भी है, हमको कोई टच कर दे तो तुरंत सेंस हो जाता है, हम सामने वालों को बता भी देते हैं कि हम आपने हमें टच किया है, देख लो, ठीक। हाँ, प्लांट को टच कर दे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि प्लांट भी कह देगा कि देख लो, ऐसा बात तो नहीं है। लेकिन प्लांट लाइट को रिस्पॉन्स देता है, सब जानते हैं, आप पढ़े होंगे 9th-10th में पढ़े होंगे, ठीक, कि जिधर लाइट है उधर पेड़ हल्का सा मुड़ जाता है। हर चीज़ का सेंस होता है, हो सकता हो सेंस कहीं फास्ट हो कहीं पे स्लो हो, ठीक, काफ़ी विजिबल हो सेंस आपका, ठीक, हो सकता हो काफ़ी विजिबल नहीं हो, लेकिन सेंस होता है, ठीक। आदमी कोमा में भी पड़ा हुआ है ना, कोमा में पड़ा हुआ है, चिटाया पड़ा हुआ है, तो भी सेंस अगर जब तक कर रहा है, ठीक, सेंस उसमें का सेंस थोड़ा सा गायब हो जाता है। टेक्निकली डॉक्टर डिफाइन कर देता है डेथ कंडीशन, क्योंकि कोमा में न है, क्योंकि वो सेंस नहीं कर रहा है, ठीक। लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं जो काम अनकॉन्शस में काम हो रहा है, लेकिन टेक्निकली वहाँ दिमाग फंस जाता है, क्या कहें इसको, लिविंग कहें कि डेथ कहें, क्योंकि वो सेंस नहीं ले रहा है। कॉन्शसनेस नहीं है तो लिविंग कैटेगरी में नहीं होता है, मेडिकल साइंस उसे डेथ समझता है, ठीक। तो एक वर्ड है कंसस, यानी कॉन्शसनेस है, यानी सेंस है इन्वायरमेंट में हो रहे चेंज को। इस बड़ा सा स्टेटमेंट को हम छोटा सा वर्ड बना दें तो कहते हैं स्टूमुलस। स्टूमुलस, स्टूमुलाई, स्टूमुलस के प्रति सेंस हो तो वो है कॉन्शसनेस, और कॉन्शसनेस में कोई एक्सेप्शन नहीं है। एवरी लाइफ, माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया टू द मैक्रोस्कोपिक कॉम्प्लिकेटेड लाइफ ह्यूमन बीइंग, सभी में कॉन्शसनेस होता है, ध्यान रहेगा। तो दिस विल बी द ओवरऑल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अगर हमारे सामने 4 ऑप्शन मिल जाते हैं तो हम इसको एक टिक मार देंगे। डे फर्स्ट का क्लास में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करा, मात्र एक, पूरा डिफाइनिंग के साथ, ठीक। छोटे क्लासेस में हम लोग 5 मिनट में ख़त्म करते हैं। आज पूरा एक क्लास लिया गया है ओनली डिफाइनिंग फीचर, समझिएगा, कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा कुछ जो लाइफ को डिफाइन कर दे। ये नहीं कह रहे हैं कि क्या क्या लाइफ कर सकता है, लाइफ तो कुछ भी कर सकता है, समझ पा रहे हो, ठीक। एक लास्ट वर्ड के साथ आज का क्लास समाप्त कर देते हैं, और वो है एक वर्ड सेल्फ कॉन्शसनेस, यानी सेल्फ अवेयर, खुद कॉन्शस हैं, सेल्फ कॉन्शस है, सेल्फ अवेयर, समझिएगा। हम बोल रहे हैं, हम कैसे बोलते हैं ये भी हम समझते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग, ओनली ह्यूमन इज द ओनली लिविंग बीइंग, अर्थ पर का एकमात्र ह्यूमन बीइंग ऐसा है जो खुद का कॉन्शसनेस रखता है। समझिए, कॉन्शसनेस मतलब हो गया बाहर का सेंस ले रहे हैं, एंटायर लाइफ लेता है। बाहर का सेंस ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं ये भी हम अपने आप को देखते हैं, जज करते हैं कि हम कैसा देखने में लग रहे हैं, ठीक। ये हम खुद को देख रहे हैं ना, ठीक। हम अगर बोल रहे हैं तो हम अभी मेरे सामने ही कैमरा लगा हुआ है, तो हम रह के कभी कभी अपने आप देख लेते हैं कि थोड़ा ठीक लग रहा है ना, ठीक बोल रहे हैं ना, ये ठीक लग रहा है, ऐसे करना ना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शसनेस। आप खुद के प्रति थोड़ा से देख रहे हैं, सजग हैं कि कैसा लग रहे हैं हम, कैसा बोल रहे हैं हम, जो कि सब करता है ना, सब बच्चा जानता है कि तुम कांता, खाता, पीता, खेलता, कूदता, चलता उलता इसलिए है कि कोई देख कैसा रहा है हमको, तुम अपने आप को खुद देख लेते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल होता है। सेल्फ कॉन्शसनेस ओनली, क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, ऑप्शन बनेगा सेल्फ कॉन्शसनेस, गलत। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेल्फ कॉन्शसनेस नहीं है, ठीक। बंदर को दिखा दो, बंदर तो अपने ही टाइप का आदमी है सब, और कोई चूहा बिल्ली को दिखा दो तो वो मिरर देखेंगे तो बैठ के मिरर में अपने आप को निहारने लगते हैं, ठीक। हम लोग मिरर देख ले तो बैठ के बाह,
समय बीत जाता है अपने अपने हिसाब से, ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो ऑप्शन में अगर रहेगा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कौन है, तो ये वाला वर्ड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं, ये वाला वर्ड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लगेगा। डन, हाँ ठीक लगा होगा मेरे हिसाब से। तो अभी एक हिस्सा पढ़ा गया, बुक आपके पास है, पढ़िए, बुक में कितना पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक बार हम फिर दोहरा देते हैं। यहाँ तक मेरे साथ आ गए होंगे तो शायद पढ़ने का इच्छा है आपका, तो जितना जल्दी हो सके आज कल परसों आप हमारा नंबर व्हाट्सअप का दिया हुआ है, उस पर आप डिमांड करिए कि फीस पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, तीनों पढ़ना है। सिर्फ बायो स्टार्ट किए तो बायो वाले का पेमेंट करना स्टार्ट करिए। पेमेंट आपका लगेगा मई से ही, अप्रैल का पेमेंट नहीं लगने वाला है, मई से। पर मंथ हम लोग 500 रुपये चार्ज करते हैं, 500 रुपये पर मंथ आप जमा कर दीजिएगा। एक महीने जमा कीजिए, टॉक टाइम लीजिए, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 1 मंथ पढ़िए। इसी तरह से पढ़ाएंगे हम लोग आपको। बीच में कभी कभी जूम क्लासेस, जूम में भी ऐसे ही रहेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर रहेंगे, सबको म्यूट कर देंगे, हम पढ़ा रहेंगे। तो कभी कभी जूम पर, कभी कभी यूट्यूब पर, सुविधा अनुसार बातें करेंगे। डाउट क्लास भी लेंगे, सामने बैठ जाएंगे, आप भी हमें देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा वीडियो कॉलिंग सेल्फ अवेयरनेस दिखाते हुए कैसा लग रहे हैं हम, तब पढ़ लिया जाएगा। ठीक, बहुत है, लंबा वीडियो बन गया 35 मिनट का। और टाइमिंग हमेशा हम लोग इस वीडियो का रखेंगे हमेशा 3 से 4 हमारा हमेशा वीडियो अपलोड होगा क्लास 11th के लिए। तो झूठ मूठ का टेंशन बगवाइएगा नहीं। तो व्हाट्सअप हमें बिल्कुल ना करिएगा, बहुत सारे बच्चों का है, भर जाता है तुरंत, गैलरी हमारा चेक करने में दिक्कत होता है, ठीक, कि सर टाइमिंग कब है। अननेसेसरी बात नहीं पूछिएगा, जरूरी बात है तो पूछ लीजिएगा। यूट्यूब पर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हाँ जरूरी बात कि ये चैप्टर कैसा लगा, बीइंग 11th, कोई अगर सीनियर भी देख रहा हो, 12th का पास आउट है, ठीक, 12th के बच्चों के लिए देखना चाहिए, तो वो देख के बताएगा कि ये चैप्टर पढ़ लिए हो ना। जो बच्चे पढ़ के बैठे हैं, आकाश, एलन, कोटा, सोटा, जहाँ पढ़ लिए हों, वो भी पढ़े होंगे कभी ना कभी लिविंग बीइंग का पहला चैप्टर, पहला डे हम भी पढ़ाए हैं। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में लिख कर दिखाओ कि कैसा लगा, ठीक लगा, ख़राब लगा, इम्प्रूव करेंगे हम अपने हिसाब से, ठीक। फर्स्ट था, कंप्लीट हुआ, सेकंड कल मिलते हैं आपको। आज अपने हिसाब से पढ़ लें आप, कॉपी वॉपी सब जितना भी है आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको नोट्स जरूर बनाते चलेंगे, ठीक है। डन, बहुत है, धन्यवाद।